इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना। ठीक है, वर्गमूल, सबसे पहले वर्गमूल का मतलब समझते हैं। देखिए, वर्गमूल होता है वर्ग का मूल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर और हिंदी में 2 का घात कहा जाता है। जैसे देखिए, इसको हम समझेंगे इजीली। जैसे मान लीजिए x कोई चर संख्या है, ठीक है, चर अचर हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। देखिए x है, x के पावर में 2 दिए, ठीक है, इसको हम पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे दिखलाएंगे एक्स स्क्वायर, इसको हम एक्स स्क्वायर बोलते हैं या x का वर्ग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? x का वर्ग। ये देखिए वर्ग का फिगर है, ठीक है, वर्ग एक एरिया होता है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। पहले समझते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 2 है, यानी कि यह 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 का घात जो है सो 2 है। या फिर मान लीजिए 4 है और 4 का घात 2 है, 4 का घात 2 है, इसको हम बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर 4 का क्या बोलेंगे? वर्ग। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब होता है कि 2 गुने 2 बराबर 4, और इसका मतलब होता है 4 गुने 4 बराबर 4 चौका 16। ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्ग का फिगर है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, वर्ग में क्या होता है? वैसी एरिया या वैसी क्षेत्रफल जिसके चारों किनारा समान हो। ठीक है, ये चारों एक दूसरे के समान हो। देखिए ये 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी कि चारों का चारों क्या है? समान है। इसका हम नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, ये चारों क्या है? आपस में बराबर है, तो इसी को वर्ग कहते हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश में स्क्वायर और हिंदी में वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 16 है, तो 16 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, 16 का हुआ, मान लीजिए यहाँ हो गया 64 का। ठीक है, ये वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए इसका 2 तरीका होता है। एक होता है एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक से, और एक होता है महत्तम समावर्तक से। ठीक है, इसमें हम दोनों देख लेते हैं। ठीक है, तो इधर देखिए हम एलसीएम के हेल्प लेकर के बनाएंगे, यानी इस मेथड पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 16 का हल करेंगे, तो 16 का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8 और 2 दूनी। देखिए क्या है हमारे पास, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, इसी को हम लिख दिए। अब इसमें क्या करेंगे? हम जोड़ा लगा देंगे। जोड़ा यानी पेयर्स, तो इसको और इसको। ठीक है, तो कितना जोड़ा लगा हमारे पास? एक जोड़ा इधर है, तो 2, ये 2 की क्या कितना है? तो 2 ठो है, तो 2 लिखेंगे, गुने इसमें भी जोड़ा लगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस दोनों को गुना कर लेते हैं। ठीक है, और 2 दूनी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बराबर 4 होगा, यानी 16 का वर्गमूल 4 आता है। इसका दूसरा भी तरीका है एलसीएम मेथड से ही। फिलहाल देखिए इसको 64 का, देखिए 64 का जो है सो हम एलसीएम लेते हैं। तो 64 का एलसीएम यहाँ लेते हैं, 64 है, 64 का लेंगे तो 32, 16, 8, 2, 4, 2। ठीक है, इसमें देखिए कितना 2 है, 1, 2, 3 जोड़ी है। ठीक है, तो तीनों जोड़ी को हम ऐसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इसलिए हुआ कि इसमें इस जोड़े में 2 ठो है, तो इसलिए 2 लिखे, इसमें भी 2 है तो 2 लिखे, इसमें भी 2 है तो 2 लिखे। अब इसको हम क्या करते हैं? गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और स्क्वायर सबका है तो वो कॉमन आ जाता है। ठीक है, ऐसे, तो इससे ये कट जाएगा, तो कितना बचा? 8, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, या फिर इसी को दूसरे तरीका से देखते हैं। देखिए यहाँ भी वही करेंगे, 16 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए डायरेक्ट लिख देंगे, जोड़ा लगाते हैं, पेयर करते हैं, और इसमें से इस दोनों में से एक ठो 2 ले लेंगे और इस दोनों में से एक ठो ले लेंगे। ठीक है, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, यानी इसका वर्ग 4 हुआ। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 64 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 16 हुआ, 8 हुआ, 4 हुआ, फिर 2 हुआ। इसका भी हम पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, और जोड़ा में से एक एक करके ले लेंगे। तो इस जोड़ा में से हम एक ठो 2 लेंगे,
इस जोड़ा में से भी एक ठो 2 लेंगे और इस जोड़ा में से भी एक 2 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 64 का वर्गमूल 8 आया यहाँ, और 16 का 4 यहाँ भी इसी तरीक़ा से था, लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था। लेकिन मेन तरीका इसका यही है, ये शॉर्टकट बन जाता है, लेकिन हमें इस तरह से सीखना चाहिए, ठीक है। तो इसी का हम अब महत्तम विधि से भी देखेंगे।